Good morning, students. Today we are going to start the last topic of Geography's chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. Topics to be covered are wildlife, steps taken by government to protect flora and fauna. Wildlife, India is also rich in fauna. Students, जैसे हमने अपने previous video में देखा that there are variety of vegetation और flora in India. ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे that there are variety of fauna in India. There are 90,000 animal species in India and 2,000 species of birds in India, and it constitute 13% of the world's total. मतलब 13% जो वर्ल्ड का है, ठीक है, एनिमल और बर्ड्स का, वो कहाँ पे पाया जा रहा है? इंडिया में. There are 2,546 species of fish in India and nearly 12% of the world stock. ठीक है, मतलब वर्ल्ड का जो 12% स्टॉक है फिशेस का, वो कहाँ पे पाया जा रहा है? इंडिया में. 5 to 8% ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. ठीक है, एम्फीबियंस कौन से स्टूडेंट्स होते हैं? जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग. और रेप्टाइल मतलब जैसे रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जैसे लिजर्ड हो गया, स्नेक्स हो गया. मैमल्स कौन से होते हैं? मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज रेदर देन लेइंग एग्स. मतलब वो बेबीज को जन्म दे रहे हैं, एग्स में नहीं. ठीक है, और वो अपने बेबीज को फीड भी करवाते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, लायंस हो गए. एलिफेंट इन हॉट वेट डेजर्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. एलिफेंट्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं? जहाँ पे वेट फॉरेस्ट है, हॉट और वेट फॉरेस्ट है, जो कि असम, कर्नाटका एंड केरला में. ठीक है. वन हॉर्न राइनोसोरसेस, वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं? स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम एंड बंगाल. ठीक है, जहाँ पे गीली जमीन जो है वहाँ पर जो है वहाँ पे पाए जा रहे हैं. वाइल्ड एस आर फाउंड इन द थर्ड डेजर्ट. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड और क्या हमारे यहाँ पे पाए जा रहे हैं एनिमल्स? इंडियन बिसन्स, नीलगाय, चौसिंगा. देखिए ये चौसिंगा की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें उसके 4 जो है, ठीक है, सिंग जो है वो दिखाई दे रहे हैं. गेजल्स एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर एंड मंकी आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. टाइगर्स एंड लायंस आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर आप जानते हो. ठीक है. देन एशियाटिक लायन ऑफ गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है. लेपर्ड्स. ठीक है, लेपर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. नाउ फौना ऑफ हिमालयास. ठीक है, अब हिमालयास में कौन कौन से पाए जा रहे हैं? ठीक है, याक हो गया, शैगी हॉर्न वाइल्ड फॉक्स हो गया, तिब्बतन एंटीलोप हो गया, बहराल हो गया, बियर, रेड पांडा, क्यांग, स्नो लेपर्ड. ठीक है, वो जो लेपर्ड हम देख कर आए थे वो अलग है, ये स्नो लेपर्ड है. क्लियर है स्टूडेंट्स? फौना इन रिवर, लेक्स एंड कोस्टल एरिया. अब तक स्टूडेंट्स हम मतलब लैंड पे जो एनिमल्स हैं वो हम देख कर आ रहे हैं. अब रिवर्स और लेक्स और कोस्टल एरिया में कौन कौन से हमारे पाए जाते हैं? टर्टल है, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है. ठीक है, ये हमारे पाए जा रहे हैं. बर्ड्स लाइफ फाउंड इन इंडिया. ठीक है, कई बर्ड्स जो है वो इंडिया में पाई जा रही है, जिनमें पीकॉक हो गया, पीसेंट हो गया, क्रेन हो गया, और भी कई तरह की बर्ड्स जो है वो इंडिया में पाई जाती है. स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना. स्टूडेंट्स, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री. ठीक है, जिनमें फर्स्ट है 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. अब बायो रिजर्व्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट एरिया वेयर फ्लोरा एंड फौना आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट. ठीक है, एक लार्ज एरिया को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन. अब गवर्नमेंट क्या करती है? इसको बाहर से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, अंदर फ्लोरा एंड फौना जो भी है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, वो अपने आप जैसे नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं वो वैसे रहते हैं. अब 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो कंट्री में कौन कौन से हैं ये आपको दिए हुए हैं, जिनमें है सुंदरबन वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, नीलगिरी, नंदा देवी, ठीक है, नोकरेक ग्रेटर निकोबार, मनस. ठीक है, इसी तरह कंचनजुंगा जो है सिक्किम में है. ठीक है, दिहांग, दिबांग अरुणाचल प्रदेश. तो ये कुछ आपको बायोस्फीयर्स जो है 14 बायोस्फीयर्स आपको दिए हुए हैं. स्टूडेंट, ये आपका मैप है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो रेड डॉट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिनोट कर रहा है. ठीक है, जो ब्लू स्टार है वो बर्ड सेंचुरी को डिनोट कर रहे हैं, और जो आपको ट्रायंगल दिया गया है वो नेशनल पार्क जो है वो शो कर रहे हैं इंडिया में.
Financial and technical assistance is provided to many बायोटेक्निकल गार्डन्स बाय गवर्नमेंट सिंस 1992। अब देखिए क्या किया जाता है कि रिसर्च बेस्ड गार्डन जो है वो उगाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये पता चले कि किसी स्पीशीज को या किसी वेजिटेशन को किस तरीके से ग्रो करना है, उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है। और इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, फंड अरेंज करती है, ठीक है, उन्हें फंड प्रोवाइड करती है। और ऐसा ही बायोटेक्निकल जो गार्डन्स है वो कहाँ पाए जा रहे हैं, कच्छ में, कोल्ड डेजर्ट, पन्ना, यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। कई जो हैं प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है, ताकि क्या कर सके, इन जो स्पीशीज खत्म हो रही हैं उनको बचाने के लिए। 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। इसी तरीके से कई नेशनल पार्क जो हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनको क्या किया गया, सेटअप किया गया। देखिए बायोस्फीयर एक बड़ी टर्म है, उससे छोटा है नेशनल पार्क और उससे छोटा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाए हैं सो दैट टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ कंट्री। अब स्टूडेंट नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क इज अ वेरी लार्ज protected area where several species of medicinal plants, animals and other plants are found. People can visit this area to see the animal life in their natural surrounding. No human activity is permitted. देखिए ये क्या होता है, ये एक लार्ज एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। क्यों किसके लिए किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स हैं या अदर प्लांट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एनिमल यानी जो लोग हैं वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि किस तरीके से एनिमल जो हैं वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ किस तरीके से वो रह रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन कोई ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब आप हंटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड एरिया वेयर अ पर्टिकुलर स्पीशीज, मतलब क्या है, पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए ऑफ एनिमल या बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है उनको सेटअप करते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दी हुई है, दाचिंग घन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर प्रोटेक्टेड द कश्मीरी स्टैग, ठीक है, जैसे कश्मीरी हिरन जैसे है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। Student, this is your homework. Read page number 48 to 51 from your textbook and solve the given question in your SST notebook. In which region are the thorny forest and scrubs found in India? Mention the characteristics of such type of vegetation. ठीक है, कौन से रीजन में आपको थ्रोनी फॉरेस्ट और स्क्रब्स जो है वो इंडिया में पाए जा रहे हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखने हैं आपने। नेम एनी 6 मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन इंडिया, हाउ आर दे यूज्ड बाय लोकल पीपल टू क्योर डिसीजेस। कोई भी 6 मेडिसिनल प्लांट जो है उनको आपने लिखना है। अगर आपको उनकी पिक्चर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, आप पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो साथ में। और किस तरीके से ये मेडिसिनल प्लांट किस तरीके से ये हेल्पफुल है ये आप लिखोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।